नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनालॉजी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू चूजिंग ए सिमिलर वर्ड। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे एनालॉजी से रिलेटेड 5 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट में एनालॉजी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं और पार्ट 1 से पार्ट 5 में प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपको एनालॉजी के इस सेशन को जो है समझने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं चूजिंग ए सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड आइडेंटिफाई करनी है, तो इसमें हम 2 टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहले टाइप फर्स्ट पे चल रहे हैं और फिर टाइप 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप फर्स्ट में एक्चुअली क्या होगा, आपको ए सेट ऑफ क्वेश्चंस वर्ड्स दिए हुए होंगे और उसका सिमिलर वर्ड आपको जो है ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। मीन्स आपके ग्रुप ऑफ 3 और 4 वर्ड्स आपको गिवन होगा, फॉलोड बाय आपके ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में से सिमिलर नेचर का अल्टरनेटिव आपको चूज करना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ एक प्रॉब्लम में लिखा हुआ है लखनऊ, फिर कॉलन लगा के पटना लिखा हुआ है, फिर कॉलन लगा के भोपाल लिखा हुआ है, फिर कॉलन लगा के जयपुर लिखा हुआ है। फिर आपको ऑप्शंस दे रखा है ए इंदौर, बी आपको दे रखा है पुणे, सी आपको दे रखा है मैसूर, डी आपको दे रखा है शिमला। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ये 4 वर्ड्स में आपको रिलेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप की रिलेशन यहाँ पे चल रही है। तो मुझे जो इन शहर का नाम दे रखा है, 4 शहर का नाम दे रखा है, वो शहर क्या क्या है, ये देखने से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इसमें समझ में आ रहा है कि लखनऊ जो है वो स्टेट कैपिटल ऑफ यूपी है, उत्तर प्रदेश की स्टेट कैपिटल है। पटना जो है वो बिहार की स्टेट कैपिटल है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की स्टेट कैपिटल है और जयपुर जो है वो राजस्थान की स्टेट कैपिटल है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इन शहरों के अंदर देखने को मिला। सबसे पहला आपका नज़र पड़ते ही समझ में आया कि ये 4 शहरों के नाम हैं। फिर शहरों का आप थोड़ा सा और स्ट्रेस देंगे ब्रेन पे, आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेट कैपिटल्स है। इसका मतलब मैं यहाँ पे देख के चलता हूँ कि 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा स्टेट कैपिटल है वो हमें चूज करना है। आई थिंक देखिए, इंदौर इज नॉट द स्टेट कैपिटल, पुणे इज आल्सो नॉट द स्टेट कैपिटल, मैसूर इज आल्सो नॉट कैपिटल एंड शिमला इज स्टेट कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिमला आपके पास हिमाचल प्रदेश की स्टेट कैपिटल है। तो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर रहेगा वो डी शिमला रहेगा। इस तरीके से आपको गिवन वर्ड्स, देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स गिवन है, जरूरी नहीं है 4 वर्ड हो, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप रिलेशन फाइंड आउट सकते हैं। नॉर्मली 3 to 4 वर्ड्स गिवन होते हैं, उससे आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखा रखा है सितार, गिटार, तानपुरा। देखिए, ऑप्शंस में थोड़ा लिख देता हूं आपके लिए। ट्रम्पेट, बी, वायलिन, सी, हारमोनियम एंड डी मरीडंगा। देखिए, यहाँ पर आपको देखने से बिल्कुल आपका जो है ऑप्शंस भी देखने से और आपको वर्डिंग देखने से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि सितार, गिटार एंड तानपुरा आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, ऑप्शंस में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है। अब हमारे पास समस्या इस बात की है कि जब आपके वर्ड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और आपके जो ऑप्शंस भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। आप टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे सोचें। अगर ऑप्शंस में आपका एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, तो आप ये सोच सकते कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बट यहाँ पे आपके साथ समस्या इस बात की है कि आपको वर्ड्स में भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं और ऑप्शंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं।
तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका मतलब वो आपसे टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहा है जिसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो देखिए इसको देखने से सितार, गिटार और तानपुरा तीनों एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें स्ट्रिंग्स यूज ली जाती है। मीन्स आपके जो है मल्टीपल और सिंगल तार्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर, जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के जो है नोट्स उससे प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज द स्ट्रिंग्स। अब आपके गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है दैट यूजेज द स्ट्रिंग? आई थिंक दिस ऑप्शन यूजेज द स्ट्रिंग वायोलिन। तो आपके लिए सॉल्यूशन जो है वो बी हो गया है। इस तरीके से आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझना है कि किस तरीके से जो है आपकी प्रॉब्लम्स गिवन होती है और किस तरीके से आपको जो है उसमें आप हर एंगल से उसमें सोचेंगे। देखिए लीवर, हार्ट और किडनी दे रखा है। देखिए ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है और इंटरनल पार्ट्स है, ये और बता दूं मैं आपको, ये एक्सटर्नल पार्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे रखा है वो पहला दे रखा है ब्लड दे रखा है, सेकंड नोज दे रखा है, सी लंग दे रखा है और डी यूरिन दे रखा है। देखिए यूरिन और ब्लड तो नहीं हो सकते, दीज आर नॉट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपके लिक्विड्स जो फ्लो होते हैं, फ्लूइड्स जो फ्लो होते हैं बॉडी के अंदर, और यूरिन आपका वेस्ट एक्सक्रीट जो निकलता है बॉडी से वो है। तो इसका मतलब नोज और लंग दो पार्ट हो गए, लेकिन नोज आपका एक्सटर्नल पार्ट है और लंग आपका इंटरनल पार्ट है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो है, बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए है वो सी लंग्स रहेंगी। नेक्स्ट देखिए और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें आपको मल्टीपल टाइप्स की प्रॉब्लम्स दिखेगी और आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे ये लोग। देखिए आयरन दे रखा है, फिर आपको कॉपर दे रखा है, फिर आपको जिंक दे रखा है। अब देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा अगर आप इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं तो उस केस के अंदर जो है आपको ये समझ में आ रहा है कि आयरन इज ए मेटल, कॉपर इज ए मेटल और जिंक इज ए मेटल। इसका मतलब ऑप्शंस में अगर कोई मेटल दे रखा है तो ठीक है, आप मेटल को सेलेक्ट कर लेंगे। एल्स अगर आपको टाइप ऑफ मेटल में जाना है तो फिर वो रिलेशन आपको इन डेप्थ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ए है सेरामिक है, बी कार्बन है, सी सिल्वर है और डी कॉक है। तो मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिल्वर इज ए मेटल और आयरन, कॉपर, जिंक आर आल्सो मेटल्स। तो आपका आंसर सिल्वर रहेगा। नेक्स्ट देखिए मैं आपको पूरा ABCD नहीं लिखूंगा, इसी तरीके से आपके साथ में डिस्कस करके फाइनल आंसर लिखूंगा। देखिए ये लिखे हुए हैं काफ, किट, पप, फिर ऑप्शन दे रखे इन्फेंट, यंग, लार्वा, एनिमल। देखिए इसके अंदर आप अगर देखते हैं इनमें रिलेशन चेक करिए, काफ, किड और पप है, ऑल आर यंग वंस ऑफ द एनिमल्स। तो आपके गिवन ऑप्शंस जो है उसमें से यंग वंस कौन सा है वो चेक कर लीजिए। आई थिंक लार्वा इज द यंग वंस। तो आपका ऑप्शंस इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम गिवन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है जूट, कॉटन और वूल, ये आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है जूट, कॉटन और वूल आपके जो है नेचुरल फाइबर्स हैं। इसमें से अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए नेचुरल फाइबर गिवन में से कौन सा, टेरिलिन है, नहीं है, सिल्क है, ये नेचुरल फाइबर है, रेयोन है, नहीं है, नाइलोन है, नहीं है। तो आपके लिए सिल्क एक नेचुरल फाइबर का रिलेशन इसमें आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए अनदर एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है डायमंड लिखा हुआ है, फिर सफ़ायर लिखा हुआ है, फिर आपको रूबी लिखा हुआ है। देखिए मुझे इतना समझ में आ रहा है ऑल आर स्टोन्स एंड वेरी प्रीशियस स्टोन्स है। तो अब आपका जो ऑप्शंस है उस ऑप्शन में से करेक्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट वन फाइंड आउट करने के लिए देखिए ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ये दे रखा है गोल्ड, गोल्ड इज नॉट द स्टोन, सिल्वर इज नॉट द स्टोन, एमराल्ड इज द प्रीशियस स्टोन एंड ब्रॉन्ज इज नॉट द स्टोन। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है ये एमराल्ड एक प्रीशियस स्टोन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इस एग्जाम्पल में अपन डिस्कस करते हैं। ये दे रखा है क्लच, ब्रेक एंड हॉर्न।
मुझे इतना समझ में आ रहा है कार के पार्ट से, क्लच, ब्रेक और हॉर्न। अब आप चेक कर लीजिए कि इसमें ऑप्शंस आपको क्या दे रखे हैं, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। स्कूटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द कार, स्टीयरिंग इज द पार्ट ऑफ द कार, कार इज नॉट द पार्ट ऑफ द कार, एक्सीडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कार, सो योर बेस्ट आंसर विल बी स्टीयरिंग। नेक्स्ट आप चेक करिएगा एग्जाम्पल। देखिए इसके अंदर जो है पोटैटो, फिर आपको कैरट, फिर रेडिश। देखिए इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब आपके जो है डिफरेंट वेजिटेबल्स है, बट इनकी एक बात खासियत है, ये हमेशा ग्राउंड के अंदर ही होती है, मीन्स दे ग्रो अंडरग्राउंड। तो इसका मतलब आपको गिवन में से एक ऑप्शन अगर इस टाइप का मिलता है जिसमें आपको अंडरग्राउंड डेवलप होने वाली सब्जी है, तो वो आप इसको चूज कर सकते हैं। टोमेटो नहीं होता है, स्पिनेच नहीं होता है, सेसम नहीं होती है, और ग्राउंड नट इज द बेस्ट ऑप्शन। ग्राउंड नट अंडरग्राउंड है, डेवलपमेंट है, इसलिए आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, फिर लिखा हुआ है फादर, फिर लिखा हुआ है ब्रदर। देखिए इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ग्रैंडफादर, फादर और ब्रदर लिखा हुआ है, इसका मतलब दीज आर द ब्लड रिलेशंस। क्योंकि अगर अपने एक आपका जो ट्री का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो ग्रैंडफादर देन फादर देन सेल्फ होता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन अलग बनता। यहाँ साइड से ब्रदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये ब्लड रिलेशंस के हैं। तो अब आपको आंसर्स जो दे रखे हैं उसमें सन इन लॉ आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होता है, सन ब्लड रिलेशन में होता है, फादर इन लॉ ब्लड रिलेशन में नहीं होता है, बेबी ब्लड रिलेशन में हो भी सकता है, न भी हो सकता है, बहुत है, तो इसको अपन यूँ नहीं कर पाएंगे। तो सन इसका बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है, ओम लिखा हुआ है, वाट लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है। देखिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। दीज आर द यूनिट्स रिलेटेड टू सम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको आप चेक करिए। लाइट, नो, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आवर इज नॉट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। एम्पियर, एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दैट इज करंट, सो एम्पियर विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है पीस, ग्राम, पल्सेस। देखिए एक तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि ये सब प्रोटीन युक्त होते हैं, मतलब रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक आपका वर्कआउट कर सकता है। इसमें राइस दे रखा है नहीं, बार्ले नहीं, बीन्स यस प्रोटीन युक्त होता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर कोकोनट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करिए। एग्जाम्पल देखिए, कनाडा, चिली एंड जर्मनी। ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो ये बेसिकली आई थिंक दीज आर द कंट्रीज, नेम ऑफ द कंट्रीज। फिर ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो है स्पेन इज आल्सो ए कंट्री, पेरिस इज नॉट ए कंट्री, चिकागो इज नॉट ए कंट्री, ओटावा इज नॉट ए कंट्री। तो आपका स्पेन एक बेस्ट ऑप्शन हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली टाइप 2 में भी प्रॉब्लम्स तो यही है, बट वो थोड़ा सा इसमें इन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म्स में चेंज कर दिया है। तो मैं जैसे एक प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज फ्लड, फायर और साइक्लोन। ऑप्शंस दे रखे हैं, डैमेज बी दे रखा है, अर्थक्वेक सी दे रखा है, रेन और डी दे रखा है एक्सीडेंट।
सॉल्यूशन चेक करिए। देखिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज फ्लड, फायर और साइक्लोन। देखिए एक्चुअली क्या है, ये आपके तीनों वर्ड्स जो है किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑल दीज आर इंडिकेट द नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड, फायर और साइक्लोन। डैमेज हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, क्लाइमेटी की वजह से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रोड एक्सीडेंट से भी डैमेज होता है, दैट इज़ नॉट द नेचुरल। अर्थक्वेक एक ऐसा है जो इनसे सिमिलर बिलोंग्स करता है, क्योंकि ये भी एक आपका नेचुरल क्लाइमेटीज की कैटेगरी में आता है जो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है। रेन आपके लिए बहुत यूजफुल भी हो सकती है, हेवी रेन होती है तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक्सीडेंट आर नॉट ए नेचुरल वर्ड, सो एज फार एज द गिवन क्वेश्चन इज कंसर्न, बेस्ट ऑप्शन इज अर्थक्वेक। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर चलिए आप, इसमें ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेम इज, मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ केवल, रेबिट, रेट, कॉमा, मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इज रेबिट, रेट, मोल। इसके अंदर आपका जो ऑप्शंस है ये मोंगूज है, फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है और एंट है। तो इसको थोड़ा सा आप बेसिकली आइडेंटिफाई करिए कि ये किस कैटेगरी के नाम्स दे रखे हैं। आई थिंक रेबिट, रेट और मोल ऑल आर rodents and live in holes. So this type of category you have to find out. और इसमें जो आपका सॉल्यूशन गिवन ऑप्शन में से जो समझ में आ रहा है, मोंगूस, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, एंट, तो ये मोंगूस जो है ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए दिख रहा है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए आपका जो एग्जाम्पल है उसमें ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इज रेडियम। यहाँ देखिए वर्ड दे रखे हैं रेडियम, कॉमा, पोलोनियम, कॉमा, यूरेनियम। देखिए ये जो आपके हैं ये बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो है आपको नीचे ऑप्शंस में से क्या दे रखा है वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें थोरियम दे रखा है, सीजियम दे रखा है, बेरियम और स्ट्रोंटियम है। तो आई थिंक थोरियम हम जो है डायरेक्टली यूज करते हैं, वो इससे जो है रिलेटेड है। तो थोरियम बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इज, ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी वर्ड्स दे रखे हैं, नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन। ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन में से चेक कर लीजिए, फ्रांस इज आल्सो यूरोपियन कंट्री, रोम, केन्या, टोक्यो आर नॉट द यूरोपियन कंट्रीज, सो बेस्ट ऑप्शन इज द फ्रांस। इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को शेयर करिए ताकि कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स इससे बेनिफिटेड हो सके। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।